प्रेज द लॉर्ड ऑल माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जो लगभग सभी मनुष्य गुमराह में रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें या ये करना उचित है या गलत है या सही है या अनुचित है, या हमें करना चाहिए या मसीह भाई बहन को इस काम को करना चाहिए कि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर के लोग, मसीही लोग जो खुदा को एक्सेप्ट किए हैं, जो परमेश्वर को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हैं, जो लोग परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके लिए यह वचन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये जो टॉपिक है कि क्या हमें होली मनाना चाहिए, होली फेस्टिवल, क्या हमें ये त्योहार मनाना चाहिए, क्या मसीही भाई बहन को इसे मनाना चाहिए कि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं कोई बात इनडायरेक्टली आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बात बनाकर या कोई गढ़कर बात नहीं बता रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। क्या परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार चलें, क्या मनुष्य कहता है उसके अनुसार ना चलें, क्या संसार कहता है उसके अनुसार ना चलें। कितने लोग कहते हैं कि होली मनाना कोई पाप नहीं है, या होली हम मना सकते हैं, परमेश्वर इससे नाराज नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए। आखिर स्पष्ट क्या है, आखिर हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, ये तो हमें खुदा के वचन से ही मालूम होगा। यदि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, आए हैं, तो इसे पूरा देखें। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे और परमेश्वर स्पष्टता से आपको बताएंगे अपने वचन के अनुसार। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हमें मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या हम मना सकते हैं होली त्योहार, हम मना सकते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पहले हम खुदा के वचन को देखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन को आइए देखते हैं। लिखा है, पहले देखते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन 2 को देखते हैं। लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इस संसार के सदृश, संसार के समान ना बनो। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें यह बताता है कि संसार के सदृश न बनो। जो संसार कर रहा है उसे हमें नहीं करना है, जो संसार करना चाहता है या कर रहा है उसे हमें नहीं फॉलो करना है। खुदा का वचन क्या कहता है? रोमियो 12 वचन 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हमारा जो मन है वो नया हो जाता है, और हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या लिखा? जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संसार के सदृश न बनो। संसार के सदृश, संसार बहुत कुछ कर रहा है, संसार पाप में डूबा हुआ है, संसार घिनौनी हरकतें कर रहा है। क्या हमें करना उचित है? परमेश्वर का वचन साफ साफ इनकार करता है इस विषय में, हमें मना करता है कि संसार के सदृश न बनो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम परमेश्वर के दूसरे वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 को लिखते हैं, अब पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या लिखा है? इसलिए तुम चाहे खाओ, हमें खाने पीने के विषय में भी लिखा है, और लिखा है आगे क्या लिखा है? चाहे जो कुछ भी करो। मेरे प्रियो, क्या हम जो मना रहे हैं इस त्योहार को, यदि हम मनाएंगे तो क्या इससे परमेश्वर की महिमा मिलेगी? क्या इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होंगे या परमेश्वर इससे खुश होंगे?
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम चाहे खाओ, चाहे पिए, चाहे जो कुछ भी करो, तुम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्या हम इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा दे पा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये गलत है, ये पाप है, ये संसार की रीति है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। परमेश्वर में तुम मनुष्य, हर एक मनुष्य परमेश्वर में नई सृष्टि है और सारी चीज़ों को भूल जाए और सारी संसार की बातों को, संसार की हरकतों को, संसार के कामों को उसको न करे, उसको न फॉलो करे, परमेश्वर को पीछा करे, परमेश्वर का पीछा करे, परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़े। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के दूसरे वचन को क्या देखते हैं? लिखा है कि क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 19 को पढ़ते हैं। लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो हमारा शरीर है, हम इस शरीर के द्वारा ही ना होली खेलते हैं, इस शरीर के द्वारा ही ना हम उस त्यौहार को मनाते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करते। यदि हम गलत काम करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें वास करेगा। क्या इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, जो भी करें अपने शरीर के द्वारा, उसमें परमेश्वर को महिमा मिले, उसमें परमेश्वर प्रसन्न हो, उसमें परमेश्वर खुश हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक वचन को और कोट करूंगा जिससे आपको हेल्प मिले, जिससे आपको यह पूरा बारीकी से मालूम हो जाए कि हमें करना चाहिए कि नहीं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये मुझे करना चाहिए। अपनी इच्छाओं के लिए, भावनाओं के लिए, अपने आनंद के लिए ना करें कोई काम, और अपने आनंद के लिए इसे मनाएं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो। परमेश्वर के वचन को देखते हैं। लिखा है पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 है वचन 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और क्या हम अपने नहीं है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम अपने नहीं है, हम खुद के मालिक नहीं है। हमारा मालिक कोई और है, हमारे शरीर का मालिक कोई और है। परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय मान, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम खरीदे गए हो। तुम्हारी गुनाह के लिए, हमारे गुनाह, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान कर दिए, सैक्रिफाइस कर दिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पुरानी रीति रिवाज को भूल जाए, उसे ना अपनाएं, क्योंकि मसीह में तुम नई सृष्टि हो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनें, यदि इस वीडियो के द्वारा आपको संदेश मिला है, आप सोचिए, आप परमेश्वर के पास जाइए, घुटने टेकिए, परमेश्वर से दुआ करिए कि खुदा अपने वचन को आप पर रिवील करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सभी चीज़ बताएं जो परमेश्वर चाहते हैं आपके लाइफ में। मेरे प्रियो, यदि आपको हेल्प मिली है तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, यदि आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने हिसाब से सोचें ना, आप दूसरों के हिसाब से ना सोचें। आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से सोचें कि क्या हमें ये करना सही है या उचित है या अनुचित है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं करना है। हमें इसके द्वारा परमेश्वर, हम इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम वही काम करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमेन। थैंक यू जीसस।